अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय और डांस से लाखों दिलों को जीता। आशा पारेख जी का नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारों में से एक की छवि उभरती है, जिन्होंने अपने मासूमियत और बेजोड़ अभिनय से सिनेमा जगत में एक खास पहचान बनाई। बंगले के पीछे तेरी तेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया काटा लगा। चाहे वो फिल्मी करियर हो, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, आशा पारेख जी की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। आशा पारेख जी का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता हिंदू थे, उनकी मां मुस्लिम, इसलिए उन्होंने दोनों धर्मों की संस्कृतियों को करीब से देखा और समझा। उनका बचपन बहुत ही साधारण रहा, लेकिन उनका झुकाव शुरुआत से ही कला और डांस की ओर था। उनकी मां ने उन्हें छोटी सी उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भेजा, जो बाद में उनके फिल्मी करियर का आधार बना। आशा पारेख जी का फिल्मी सफर महज 10 साल की उम्र में शुरू हो गया था। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने 1952 में फिल्म मां में काम किया था। हालांकि उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी नृत्य कला को और भी निखारा। उनकी पहली मुख्य भूमिका 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो से थी, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ नजर आई। ये फिल्म हिट रही और आशा पारेख जी रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तीसरी मंजिल, कारवां, कटी पतंग, लव इन टोक्यो जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की मुख्य अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। आशा पारेख जी का खास गुण ये था कि वो न केवल एक बेहतरीन अदाकारा थी, बल्कि उनकी डांसिंग स्किल भी लाजवाब थी। उन्होंने अपने फिल्मों में कई यादगार डांस नंबर किए, जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। उनकी मासूमियत और सौम्यता ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का चहेता बना दिया। आशा पारेख जी की लव लाइफ हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। उनकी जिंदगी में प्यार जरूर आया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा। उनके और निर्देशक नासिर हुसैन जी के बीच गहरे संबंधों की चर्चा रही है, लेकिन ये रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। नासिर हुसैन जी पहले से शादीशुदा थे और शायद इसीलिए आशा पारेख जी ने कभी शादी नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र भी किया था कि वो नासिर हुसैन जी से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उनके पारिवारिक जीवन में कभी दखल नहीं दी। शादी न करने का फैसला आशा पारेख जी का व्यक्तिगत था और उन्होंने इसे बहुत ही सम्मान और गरिमा के साथ निभाया। उनका कहना है कि वो अकेली जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती है और वो खुद को हमेशा व्यस्त रखती है। फिल्मों से रिटायर होने के बाद आशा पारेख जी ने समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया और एक हॉस्पिटल भी चलाती है, जहां गरीबों और जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज होता है। इसके अलावा आशा पारेख जी ने फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया। वो पहली महिला थी जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। मेरी औकात थी क्या कि भूल जाऊंगी। बाजारी औरतें बाजार में उठती नहीं है। हमारी माएं बाजार की चीज होती हैं, मगर हमारे बाप शरीफ घरानों से आते हैं। वहाँ भी उन्होंने अपने कार्यकाल को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया।
आशा पारेख जी अब फिल्मी दुनिया से दूर है और वो कई टीवी शोज में बतौर जज नजर आ चुकी है, खासकर डांसिंग शोज में। इसके अलावा वो अक्सर फिल्मों से जुड़े इवेंट और अवार्ड फंक्शन में भी दिखाई देती हैं। उन्होंने खुद को फिट और एक्टिव रखा है और समय समय पर अपनी यादों को ताज़ा करती रहती है। आशा पारेख जी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आज भी अपने पुराने दोस्तों से मिलती जुलती रहती है। वो अपने दौर के कई कलाकारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखती है। उनका मानना है कि दोस्ती और रिश्ते इंसान को हमेशा जीवंत और खुश रखते हैं। मेरा जवाब भी सुन तो जाइए। मैं इस घर की कोई नहीं लगती, लेकिन ये घर मेरा भी कुछ लगता है। आशा पारेख जी ने सिनेमा जगत में जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने करीब 95 फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उन्होंने एक नई छवि गढ़ी। उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स और लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। साथ ही वो हिंदी सिनेमा की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर भी विनम्रता बनाए रखी। उनका नाम आज भी उन अदाकारों में लिया जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई आशा पारेख जी के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में आशा पारेख जी का कौन सा गाना या कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।